क्या आपका बेबी न्यूबॉर्न है और आपको ये प्रॉब्लम है अपने बेबी से कि वो ठीक से सोता नहीं, और अब आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे के इनसाइड कोई ऐसा मसला तो नहीं कि जिसकी वजह से बच्चे को नींद नहीं आती। अमूमन न्यूबॉर्न बच्चे पूरा दिन सोते रहते हैं तो बच्चे को नींद नहीं आती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सब कुछ जो न्यूबॉर्न बच्चा है उनके हवाले से, कितना सोना चाहिए, क्या वजूहात है जो बच्चा नहीं सोता और रोता चला जाता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पख्तूलिश। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है इसमें कंप्लीट स्टेजेस मैंने शेयर किए हैं कि बच्चा ठीक से सो नहीं पाता, उनके क्या क्या बिगेस्ट रीज़न हो सकते हैं। तो कंप्लीट स्टेजेस, कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है। पहली बात अगर मैं करूं कि जो लोगों ने गलत कंसेप्ट बनाया है छोटे बच्चों के लिए जो 0 से 3 मंथ्स के दरमियान होते हैं, तो लोग कहते हैं कि बच्चे के पेलो के नीचे, जो काफ़ी पुराने ज़माने के लोग ये करते थे कि पेलो के नीचे चुरी रखे क्योंकि बच्चे को बला चिमटती है। ये गलत मिथ है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं जब छोटे न्यूबॉर्न होते हैं वो ठीक से सो नहीं पाते, वो अगर रात को सो जाए तो दिन को नहीं सोते। ऐसा होता है, लेकिन बच्चे अमूमन ठीक से नहीं सो पाते और ये वो टाइम होता है जब आपने बच्चे को ठीक से सुलाना होता है। बच्चे के सुलाने की जो टाइमिंग होते हैं 16 से 18 घंटे 0 से 3 मंथ्स के दरमियान होने चाहिए, यानी 16 to 18 आवर्स, 24 आवर्स में बच्चा सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए? क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट से आता है, माँ के पेट में ना तो उनको मुंह से कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है, ना तो उनको पी या पोटी करनी पड़ती है, उनका पूरा सिस्टम ही पेट के अंदर ही होता है। अब जब बाहर आता है तो बाहर की मुनासबत से वो खुद को, अपनी बॉडी को एडजस्ट करता है। सो एडजस्ट होने के लिए बच्चा जो है कभी टाइम रोता है या सही सो नहीं पाता। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चा एडजस्ट कर रहा होता है इस दुनिया में माहौल के मुताबिक, इसलिए वो सही से सो नहीं पाता और रोता रहता है। कभी रात अच्छी गुजारता है, कभी दिन के टाइम पर पूरा रोता है, कभी पूरी रात रोता है, दिन से ही गुजार देता है। तो एक बड़ी वजह उसकी ये हो सकती है। या 3 मंथ कम्प्लीटली वो रोने में ज़्यादातर गुजारता है, सोना उनका कम होता है क्योंकि वो माहौल के मुताबिक अपनी बॉडी एडजस्ट कर रहा होता है। दूसरी वजह क्या हो सकती है, जो मेन बेसिक वजह है वो है भूख। बच्चा जैसी दुनिया में आता है अमूमन बच्चे डायरेक्ट रोने लगते हैं, उनको भूख लगती है। अब उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे, जाहिर है पहले अमूमन 1-2 दिन ब्रेस्ट मिल्क तो होता नहीं, तो उनको फीडर दिया जाता है या स्पून से देते हैं, किसी भी चीज़ से देते हैं, लेकिन बच्चे की भूख होती है जिसकी वजह से वो रोता है। सो इस दुनिया में बच्चा डायरेक्ट भूखा ही आता है। अब बच्चा अगर सेकेंडली ज़्यादातर रोता रहता है तो आप ये समझे कि इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे को भूख लगी हुई है। आप ये सोच रहे हैं आपने बच्चे को अभी ब्रेस्ट मिल्क करवाया है बच्चे को और खूब इसने दूध पिया है, तकरीबन आधा घंटा या घंटा लगाया है, आपके ब्रेस्ट के साथ चिपका रहा है, फिर कैसे इसको भूख लग सकती है? तो आप अक्सर प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने ये देखी है कि आपको लगता है कि आपने बच्चे को ब्रेस्ट से चिपकाया है, बच्चे ने दूध पिया है, लेकिन अक्सर औकात जैसे सुबह के टाइम दूध ज़्यादा आता है माँ का, शाम के टाइम दूध कम होता जाता है। तो ये वजह होती है कि बच्चे को दूध की क्वांटिटी कम मिल रही होती है। कुछ माएँ जो होती है उनमें शुरू के दिनों में दूध बहुत कम होता है। सो दूध की जब क्वांटिटी कम मिलती है, बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा दूध मिलता है, बच्चा सो जाता है, फिर जल्दी उठ जाता है क्योंकि जल्दी फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है क्योंकि आपका दूध जो है वो कम है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिकली समझिए कि बच्चे की कम सोने की वजह या हर टाइम रोने की वजह दूध की कमी भी हो सकती है, बच्चे की भूख हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह ये हो सकती है गैस। ये जो टाइम है अमूमन बच्चों को इस टाइम गैस बहुत ज़्यादा परेशान रखती है। सो गैस के हवाले से, बेबी कंस्टिपेशन इन गैस रिलीफ के हवाले से मैं डिटेल वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन सिंपली बता दूँ, अगर आपके बच्चे को गैस है, पेट जो है वो सख्त आपको लग रहा है, पोटी भी डेली नहीं कर पा रहा या 2 दिन में एक बार नहीं कर पा रहा, जब कर रहा है तो उस वक्त वो लाल हो जाता है और ज़ोर करने लगता है और साथ ही साथ पोटी करते दौरान वो रोने लगता है, तो आप समझिए आपके बच्चे को कब्ज़ है, साथ ही साथ अगर पेट फूला हुआ है तो गैस भी है। ये मसला बहुत कॉमन होता है न्यूबॉर्न बेबी में। सो उसके लिए मैंने बहुत सिंपल रेमेडीज शेयर किए हैं। सिंपली मैं अगेन बता दूं कि अमूमन ये प्रॉब्लम उन बच्चे में होती है जब मदर फीड पे नहीं होते, वो फार्मूला मिल्क पे होते हैं या किसी और मिल्क पे होते हैं। तो उसके लिए अगर फार्मूला मिल्क है तो पानी जो बॉईल कर रहे हैं, मैं जो करती थी वो यही करती थी कि पानी जो बॉईल कर रहे हैं जिसमें आपने फार्मूला मिल्क बनाना है, उसमें जैसे 0 से 3 मंथ का बच्चा है तो बहुत छोटा है, इसमें 1 चुटकी सौंफ यानी फेनल सीड्स मिला लिया करें और 1 इलायची
इलायची मुंह में तोड़ के मिला लिया करें और इस पानी को बॉयल करें, इसी में बच्चे का फार्मूला मिल्क बनाया करें। मेरे बेबी को सेम इशू होता था, कंस्टिपेशन भी होती थी, कंस्टिपेशन के साथ लाल हो जाता था, गैस भी होती थी, पेट भी फूलता था। सो पहले तो मैं परेशान थी, लेकिन जल्द ही मुझे फिर मेरी अम्मी ने ये तरीका बताया। सो इसके बाद मेरा बच्चा ज़्यादा देर तक सोता ही रहता था। इससे ये होगा कि बच्चे की गैस भी नहीं रहेगी और डेली बच्चे का स्टूल भी पास होगा। सो गैस की प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन होती है, ये एक माँ को पता चल जाता है कि बच्चे का जब पेट सख्त होता है और साथ ही साथ बच्चा डेली स्टूल नहीं पास कर पाता। तीसरी जो बात है वो है डायपर, यानी आप जो डायपर पहना रहे हैं आप वो टाइम से चेंज कर रहे हैं। बच्चे ने पूटी की है, पूटी जो है इस हेडेक होती है, बच्चे को डायरेक्ट उससे रेशेस हो सकते हैं, पूटी जो है बच्चे को चुभती है। सो उसके फ़ौरन बाद बच्चे का डायपर चेंज करना चाहिए। बच्चे का यूरिन से डायपर फुल हो जाए फ़ौरन चेंज करना चाहिए, या डायपर लीक कर जाए या नीचे जगह बच्चे की गीली है तो बच्चे को इरिटेशन होती है, नींद से डायरेक्टली उठ जाते हैं, तो बच्चे की जो बेड है वो चेंज करनी चाहिए। सो गीला नहीं रहने देना चाहिए। साथ ही साथ डायपर पहनाते वक्त थोड़ी सी क्रीम या नेचुरल ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बच्चे को रेशेस हो गए, डायपर रेशेस, अगर आप पोटी के बाद जल्दी चेंज नहीं करती या बच्चे की जिस्म अभी गीला है, आपने वॉश किया है, डायरेक्टली आपने डायपर पहनाया तो अमूमन रेशेस हो जाते हैं। तो रेशेस वाले टाइम में बच्चे बिल्कुल भी सुकून की नींद नहीं सोते, उनको जलन होती है। सो इस चीज़ का याद रखें कि डायपर के मसाइल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब ये है कि कौन सा कितना टेम्परेचर है, यानी सर्दी है, सर्दियों में अमूमन मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, ख़वातीन को देखा है जो बहुत सख्त सर्दी होती है, अगर माँ को इतनी नहीं लग रही उसके हिसाब से बच्चों को ज़्यादा लगती है। सो ठंड जो है, सर्दी है जो है बच्चों के लिए अमूमन उनके लिए गर्म कपड़े ऐसे हो कि गीले ना हो पाए, अगर थोड़े से भी गीले हो तो चेंज करवा लिया करें। बच्चों के लिए अमूमन मैंने ऐसी भी अपने रिलेटिव्स में लोगों को देखा है कि छोटे बच्चों के लिए सख्त सर्दी में सिर्फ उनका जो नॉर्मल सा कंबल होता है वो यूज़ करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैंने अपने घर के बच्चे को देखा था, मेरा नहीं, मेरे घर में किसी का था, तो मैंने उनको देखा था वो सिर्फ उनको उनके ही ब्लैंकेट में सुलाती थी। तो जब मेरी सिस्टर उस बच्चे को साथ ही साथ रज़ाई में लपेट के फिर उस कंबल में कवर करती थी, बच्चा यकीन करे छोटा बच्चा 4 से 5 घंटे नींद पूरी करता था। और सिर्फ यही नहीं, अगर गर्मियों में, सख्त गर्मियों में आपने बच्चे को मोटे कपड़े पहनाए हैं तो इस चीज़ को भी देखा करें कि बच्चे हैं, आप कह रहे हैं कि छोटा बच्चा है तो गर्म कपड़े भी पहनाएं, ऊपर से पंखा भी बंद किया है कि बच्चे को बुखार ना हो जाए। तो इस चीज़ को भी बच्चे का मुंह कवर कर सकते हैं पंखे की वजह से, लेकिन बच्चे को गर्म एनवायरनमेंट में भी सही से नींद नहीं आती। एक और बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 0 से 3 मंथ के बच्चे जो होते हैं उनको कुछ सुनाई नहीं देता। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मेरी अम्मी के घर पे लोग ज़्यादा होते थे, शोर होता था, तो वहाँ पे जब मैं चली जाती थी मेरा बच्चा 24 घंटे रोता था। यार क्यों रोता है, क्यों रोता है? मैं कहती ये तो पूरा दिन सोया रहता है हमारे ससुराल में, यहाँ पे क्यों 24 घंटे रोता है? वहाँ पे बच्चे शोर बहुत ज़्यादा करते थे, वो चरपाई हिलाते थे तो बच्चा पूरा दिन रोता रहता था। शोर शराबे में ये लोगों का गलत मिथ है कि बच्चे को कुछ सुनाई नहीं देता, ये वो। बच्चे को शोर शराबे में कुछ लोगों को या ज़्यादा रश में डिस्टर्बेंस होती है, ये भी बहुत छोटे बच्चों में भी ये चीज़ होती है। सो एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। नेक्स्ट जो टिप है, जो हमारी देसी टिप है, बेबी स्वेडल, यानी बेबी को हम बांधते हैं, स्वेडलिंग करते हैं। अब डिफरेंट कल्चर का डिफरेंट तरीका है, हम पठान हैं, हमारा डिफरेंट तरीका है। बेबी स्वेडल बाय पख्तुलिश आप चेक कर सकते हैं, जो तरीका हमारा है वो मैंने शेयर किया हुआ है। सो जब स्वेडल करते हैं बच्चे ख़ुद को टाइट सा फील करते हैं, जैसे किसी ने गोद में लिया है, काफ़ी टाइट सा फील करते हैं और बच्चे उस हालत में पुरसुकून नींद सोते हैं। रात को और सुबह को, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, सुबह को एक बार बेबी को मालिश करके स्वेडल किया करें, बांध लिया करें, या रात को कपड़े में लपेट के ऐसे कवर कर लिया करें जैसे स्वेडलिंग आप करते हैं। तो ये जो है रात को मस्ट किया करे, बच्चे पुरसुकून नींद सोते हैं। ये बच्चे की सुकून की नींद के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही आप ये कपड़े का जो कवर है, कवर किया हुआ है या बांधा हुआ है हमारे तरीके से, जैसे वो आप खोलते हैं बच्चा डायरेक्ट हाथ खोलने लगता है, मतलब बच्चा हरकत करने लगता है और बच्चा अच्छी नींद भी इससे सोता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप है बेबी फीडिंग सेटिंग, यानी बच्चों के लिए ऐसी सेटिंग बनाए। जैसे मैं क्या करती थी, मैं बेड पे ही साथ में टेबल रखती थी, 3-4 फीडर साफ सुथरे रखती थी रात के टाइम, क्योंकि बच्चा जब सोया हुआ होता है नींद से तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद उठता है दूध के लिए,
जागता है, जैसे ही वो पहली चीज मारता था मैं फीडर डायरेक्टली उसके मुंह में डाल देती थी। तो इससे क्या होता है कि बच्चा फीड लेती ही डायरेक्ट फिर से सो जाता है। अगर बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा रोया, दूध के लिए रोया, आप अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम ये होता है कि बच्चे की नींद ही हट जाती है। तो कोशिश ये करें कि बच्चे के साथ ही ये फीडर, जैसे मैं फार्मूला मिल्क देती थी, तो फार्मूला मिल्क का डब्बा, साथ में थर्मास में सौंफ मेला पानी होता था, सौंफ में बॉयल किया हुआ पानी होता था, साथ में 3-4 फीडर साफ़ सुथरे पड़े होते थे। तो मैं क्या करती थी, जैसे बच्चा मुंह खोलता डायरेक्ट ही पहली जंप में बच्चा रात के वक्त एक माँ जो होती है एक्टिव हो जाती है, वैसे भी जब बच्चा पैदा होता है तो मैं डायरेक्ट फीडर इसके मुंह में डाल देती थी, बच्चा फीडर लेती ही फिर से सो जाता था। इससे मेरी भी नींद डिस्टर्ब नहीं होती थी, बच्चा भी खुशबाश ठीक ठाक सो जाता था। तो ये है वो टिप्स, जब बच्चा, छोटा बच्चा सोता नहीं है सही से या रोता है तो बच्चे के साथ, अगर इसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ आपने कवर करके रखा हुआ है, फिर भी प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि शायद फिर कोई और मसला हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित रहेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।